दादा ये क्या है? ये आपके लिए माँ की दाल, ये आपके लिए बच्चे की दाल। बच्चे की दाल क्या होती है? अरे जिस शेफ ने बनाया वो मेरा बच्चा है ना बेड़ो, तो बच्चे की दाल है। बच्चे की दाल। मास्टर जी और के लिए? पेरेंट्स मास्टर जी के लिए कुछ नहीं लाए? अभी देगा, पिटारा खुलेगा धीरे धीरे। अच्छा। तू तो चाहता आते ही बांट डालो सब इधर। हाँ सर, आपके लिए मैं भी गॉगल्स पहन लेता हूँ। हाँ पेरेंट्स, मेरे को आपको एक बात पूछने का था बेड़ो। लव यू, फिर ये चिल्लाते डायरेक्टर शॉट नहीं बना तुम्हारा, ये वो ऐसा वैसा। मेरे को बेड़ो एक बात पूछने का था। हाँ बचपन में हाँ आपका मम्मी डैडी हाँ। पेरेंट्स मीटिंग पे जाते थे या टेरेंट्स मीटिंग पे जाते थे? देखो बेड़ो, ज्यादा हंसी नहीं आई तो या तो नाम बदल लो या हंस लो। अच्छा, मैं अपना नाम बदलूं क्योंकि आपका जोक अच्छा नहीं है। पता है क्या, हमारे शो पे जो सबसे ज्यादा हंसता है उसी का ज्यादा शॉट लगता है। फिर बाद में बोलेंगे गेस्ट बुलाया, मैं नजर नहीं आया, ऐसा होता है बाद में। खैर, मैं अभी बड़ो क्रिकेट देखने के लिए गया था टेरेंस। हाँ उधर मैं आपके भाई को मिला, कौन से भाई? डकवर्थ लुइस। जो ज्यादा हंसेगा उसका सबसे ज्यादा शॉट लगेगा। अपना काम है बोलना, बाकी रेस्ट अप टू यू बड़े लोग। लव यू लव यू। कप्पू बोल रहा था ना मास्टर जी, ये लो मास्टर जी, खाली डिब्बा क्यों दे रहे हो आप? इसमें अपना आचार्य भर के दो। बड़ो, माँ की दाल नहीं मिली, मैं बहन की दाल खाऊंगा। बहन की तरह। लेकिन आचार्य मेरे को सिर्फ आपका पसंद है बेड़ो। मास्टर जी के लिए जोरदार ताली, मजेदार। बेड़ो, अब मैं तो सबको गिफ्ट दिला बेड़ो। हाँ, अभी मेरे को टेरेंस से गिफ्ट चाहिए। अच्छा, वो क्या गिफ्ट करेंगे क्या? आपको? नूरा फतेही का नंबर। वो आपकी बेटी समान है। वो दिल की बात कुछ निकल नहीं गई। बेड़ो, मैं उसके घर पे जाके झाड़ लगाऊंगा। मेरे को उधर झाड़ लगाने का बेड़ो। मैं टीवी पे बहुत देखा, वो बोलती रहती है हाय गर्मी हाय गर्मी। तो क्या झाड़ लगाएंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मस्त आता है, ठंडा ठंडा हवा जाएगा घर पे बेड़ो। सरकार ने झारखंड बनाया, मैं झारखंड बनाएगा। लव यू लव यू। जगू दादा एक बात बताओ, ये 90s में भी आप ऐसे ही पौधे लगाते थे? इधर जब आप- 90 हाँ। क्या कपिल बड़ो, 90 का याद दिला दिया बड़ो। 90 का एक बात बड़ो मेरे को। 90 का शॉट मिल रहा है ना। 90 का एक बात याद आ गया मेरे को। क्या दादा? रात को 90 पहन के सोने का मस्त कंफर्टेबल रहता है। कपिल, जी दादा। मेरे को 80 का एक किस्सा याद आ गया। क्या? हम लोग क्या पुराने लोग हैं ना, 45 इयर्स इंडस्ट्री बड़ो। एक एक किस्सा याद आता है बड़ो। हाँ। 80 का एक किस्सा है। मैं उधर वो शूटिंग कर रहा था बड़ो, कौन सा पिक्चर है वो, तेरी मेहरबानियां। हाँ वो हम लोग उधर वो शूटिंग कर रहा था चाइना क्रिक में। अच्छा। हाँ, तो गाने का शूटिंग था। वो उस टाइम पे मास्टर होता था ना बेड़ो, तरुण मास्टर। हाँ हाँ हाँ। मैं ऐसा गाना कर रहा था कपिल, हाँ। मैं इधर हीरो अच्छा। और मेरे हीरोइन वो पूनम ढिल्लन। अच्छा। तो सुनना, बहुत मजेदार है। ऐसा मैं खड़ा हूँ और ऐसा बारिश विरिश का गाना है बड़ू, तो मास्टर ने सीटी बजाया उधर अच्छा। कि गाना चालू हो, और बीच में चाय वाला आ गया। अच्छा। तो मैं उसको देख के बोला ए टी। ऐसा 80 का किस्सा है बड़ू। 80 का 80 किस्सा। क्या किस्सा है ना, मजा आ गया। माइंड मजा आ गया माइंड। मेरे पास तब भी बड़ो, मैं बोलूं कि वो कुत्ता हीरो क्यों हो गया उस फिल्म का? मेरे पास एक 70 का भी किस्सा है। बस करो दादा अभी। बस काय को करे, मेरे पास बड़ा गाड़ी है, बस काय को करूंगा मैं। दादा भी कैसी बातें कर रहे हो? गीता जी देख रही, क्या सोचेंगी वो? अरे क्या सोचेंगी, अगर सोच रही रहती ना मेरे बारे में तो मैं आया तो मेरे से पूछती वो दादा लॉकडाउन में क्या थे, किधर थे,
लॉकडाउन में आपने क्या किया? बस कर रही। थैंक यू दादा. खाने में मेरे को पपीता हाँ और कोरियोग्राफर में गीता ही पसंद है. यही बात. मैं अभी करिश्मा की मम्मी है ना बबीता, उनको बोलूंगा, देखना वो ज्यादा हंसेगी. तो आप गीता माँ को यही बताने आए हैं? नहीं, मैं बड़े लोग, ये लोग मस्त डांसर है सब, कोरियोग्राफर बड़ा बड़ा. मैं क्या बोल रहा था बड़ू, ये लोग सब मस्त बीट पे नाचते. हाँ तो मैं बीट लेकर आया हूँ. मैं सोच रहा हूँ उस पे अगर नाच देंगे कमाल हो जाएंगे. हाँ दिखाओ. 2 बीट है मेरे पास. प्लीज बोलना नहीं बीटरूट लाया है आदमी. ये देखो, ये क्या है? ये कौवे का बीट है, कबूतर का बीट है. क्या हो ओ गया? बीट पे बूटी, बीट पे बूटी. कमाल हो गया बड़ो. अच्छा था ये. जग्गू दादा ऐसे कौन करता है डांस, ये जो आप कर रहे हैं? अरे अपना खुला है, अपने सब दोस्त लोग मास्टर जी के साथ बहुत काम किया. एक बार मास्टर जी के लिए जोरदार ताली. मास्टर जी, एक टाइम था कपिल, मैं क्या बताऊं मास्टर जी का. क्या? मुंह लगाना तो छोड़ो, किसी को हक भी नहीं करते थे मास्टर जी. क्यों? नहीं, एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं था, हक में फिट नहीं आते थे ना पहले. लेकिन अभी मास्टर जी मस्त दुबले हो गए है ना. पता है टेरेंस, यू नो, मास्टर जी ने मेरे को छोटे से बड़ा होते देखे है. क्या बात. लेकिन अब मैं बोल सकता हूँ, मैंने मास्टर जी को बड़े से छोटा होते देखे है. So मास्टर clever. जी, मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ. कभी भी आपको खाना रहेगा, बिरयानी, छोले भटूरे, सेव पूरी, तो ये घर पे बनवा के रखो, मैं आऊंगा खाने. एक फैन ही कर सकता है बड़ो, और क्या है लाइफ के अंदर. खैर, जाने से पहले मास्टर जी का एक पिक्चर आ रहा है, हाँ. डांस वाला, देहाती डिस्को. उसका मैं गाना देखेला है, फाड़ दिला है. मस्त सुपरहिट पिक्चर है मास्टर जी का. मस्त हो गया मास्टर जी प्रमोशन. चलता हूँ बड़ो, मेरे को जाने का टाइगर वेट कर. गीता मैम, कुछ अफवाहें उड़ती रहती हैं मास्टर जी. टेरेंस सर, आपको पता ही है, जो स्टार्स होते हैं उनके बारे में अफवाहें उड़ती हैं. मास्टर जी, आपके बारे में ये अफवाह है कि पहली अग्निपथ में आप बैकग्राउंड डांसर थे, विच इज फैक्ट. दूसरी में आप कोरियोग्राफर बन गए थे. अफवाह ये कि अब तीसरी अग्निपथ में आप एज ए हीरो आने वाले हो, और गाना भी सिलेक्ट हो गया है, चिकना चमेला खा के केला अद्धा चढ़ा के आया. तो ये कहाँ तक सच है मास्टर जी? क्या मुझे ये पता है कि अभी जो जग्गूदा बोल के देहाती डिस्को, जो मेरी अभी फिल्म आने वाली जी, जिसमें मैं एक्ट कर रहा हूँ, जिसके प्रोड्यूसर कमल मिश्रा है और डायरेक्टर मनोज शर्मा है. तो लखनऊ उसके की आप एक्चुअली लीड एक्टर हैं देहाती हाँ, डिस्को. कर रहा हूँ. बहुत मेहनत की, डांस की फिल्म है. बहुत सालों के बाद कोई इंडियन डांस की फिल्म आ रही. वाह. तो बस वही है, बाकी तो ये मुझे समझ में नहीं आया. गीता, आपके बारे में अफवाह ये है कि आपको म्यूजिक से इतना ज्यादा प्यार इसलिए भी है क्योंकि जब आप पैदा हुई थी तो बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा था. अरे सच है. क्या क्या हो रहा था उस समय? 1973 की बात है. वाह. जुलाई का महीना था. मेरी माँ डिस्क्राइब करती है ऐसे कि बहुत तूफानी बारिश हो रही थी और खिड़कियाँ खड़खड़ा रही थी और मैं हॉस्पिटल में अकेली थी और वो गेटवे के पास था, तो हवा बड़ी जोर से तेजी से चल रही थी. तो क्या बात है, क्या एंट्री ली आपने है? फुल ऑन. तब से जो फिल्मी हुई हूँ मैं. देखो, सारी अफवाहें हमारी गलत नहीं होती, कुछ सच भी होती है. देख लो आप. बहुत सच है. कह रहे सर, आपके बारे में ये अफवाह है कि लॉकडाउन में आपने खाना बनाया, सफाइयाँ की, कपड़े धोए, बर्तन भी मांजे, सारे काम आपने सीख लिए, इसलिए आपको लगने लग गया है कि अब आप शादी के लिए पूरी तरह से तैयार है. इसलिए अब उनको लग रहा है कि नहीं करनी चाहिए. अब तो मैं ये भी कर लेता हूँ. आत्मनिर्भर हो गया हूँ. गणेश सर, एक अफवाह ये है कि पहले आप चिकनी चमेली गाना नहीं करना चाहते थे, पर जब आपको पता चला कि जो चिकनी चमेली है वो कैटरीना है, तो आपने हाँ कर दी. नहीं, वो बात नहीं थी. बात ये थी कि कुछ 22 साल तक धर्मा प्रोडक्शन में मैंने काम नहीं किया. अच्छा जी. फिर पता चला कि जो डायरेक्टर है उसने मुझे फोन किया, और वो राजकुमार संतोषी का 8वां असिस्टेंट था. करण मल्होत्रा. करण उसने मुझे कहा कि मास्टर जी, मैं आपके वैनिटी वैन के बाहर खड़ा था, तो आपको बुलाए, मैं एक फिल्म कर रहा हूँ तो आप कीजिए. तो मैं करण को मिलने गया था. वाह.
तो करण को मिला, तब करण ने बोला, फिर तभी मैंने वो गाना किया। सो स्वीट ऑफ यू, क्या बात है। और क्या गाना किया मास्टर जी? गीता, आपके बारे में ये अफवाह है कि आप सच बात होगा। बात पे बोलती हैं। आप बात बात पे बोलती हैं कि खाओ मेरी कसम, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी कसम खा के सामने वाला झूठ नहीं बोलेगा। हाय हाय गीता की ये कसम। तो बिल्कुल सच नहीं है। आप कितनी बार कसम खा चुके हैं? आपने कौन सा सच बोला है? मैं हमेशा सच बोलता हूँ। अफवाह है ये, साबित कर दो। मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ कि मैं ये झूठ पढ़ रहा हूँ। गुड वन। देख लो, मैं झूठ तो नहीं बोला ना हाँ, मैंने। बिल्कुल। हमारी कई All मनगढ़ंत भी होती हैं अफवाहें, लेकिन All कुछ सच्ची भी होती हैं। टेरेस, एक अफवाह ये है कि 4 वर्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद आपने एक नया चैलेंज लिया है कि आप अगले डांस वीडियो में कपिल शर्मा को एज लीड डांसर प्रेजेंट करेंगे। व्हाट ए अफवाह, टेरेंस, व्हाट ए अपॉर्चुनिटी वाली अफवाह। ये अफवाह ये आप पर निर्भर होता है कि कब ये सत्य में बदल जाए। वाह। मैं सर पैदल आ जाऊंगा, आप मुझे भूटान बुला लो। कसम से, अगर आपके साथ मुझे काम करने का मौका मिले तो मैं कुछ सीख के आऊंगा, भले एक स्टेप सीख के आऊं। लेकिन ये जो आप हिंदी बोल रहे हैं, मैं आपको इंग्लिश के वर्ड देता हूँ, हाय हाय अरे रे रे रे। इसकी हिंदी बनानी है। गुड गुड। ये बड़ी जो Ask for हाई it. लेवल की हिंदी बोलते हैं, तो मैं उस हिसाब से आओ। बैकग्राउंड। हाय रब्बा, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड। कुछ ये तो बहुत टेक्निकल वर्ड है ना। पृष्ठभूमि। है? वाओ, क्या भूमि? पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि। हाँ। पृष्ठभूमि। मुझे पीछे तो मैं बोला पीछे का मैदान। ये अपना लैंग्वेज है मास्टर जी। बैकग्राउंड बोले पीछे का पीछे का मैदान। मैदान। ओके, आइटनरी। आइटनी मतलब ट्रैवल मतलब यात्रा प्रोग्राम। प्रोग्राम को क्या कहते हैं हम लोग जनरली? कार्यक्रम। कार्यक्रम। हाँ, मतलब हाँ, यात्रा कार्यक्रम। हाँ, यात्रा। प्रोग्राम भी, हाँ, मतलब वेरी नाइस। क्या बात है सर। इट वाज राइट। या वेरी राइट। इनटॉलरेंट। हाँ, Intolerant। ये नहीं पता सर। मैं आपसे तो पूछ रहा हूँ, मेरे तो सामने लिखा भी हुआ है, मेरे से फिर भी नहीं पढ़ा जा रहा। बताओ क्या है? ला दो, मैं पढ़ लूं। असहनशील होगा शायद। असहनशील। असहनशील होगा। असहिष्णु, असहिष्णु। हाँ? असहिष्णु। असहिष्णु। हाँ। ओ बाप रे। वाओ, ये सुना नहीं, ये It's एक्चुअली सुना नहीं है। intolerable for me to hear Yeah, this word. हार्ट ब्रेकिंग। हार्ट इज हृदय, ब्रेकिंग तोड़ना, हृदय को तोड़ना, ऐसा कुछ होगा। हृदय विदारक। हाँ, मतलब हृदय हाँ, विदारक। हृदय अच्छा, विदारक। हाफ राइट। हृदय। वाओ, क्या बात है। एडिटिंग। हाँ, एडिटिंग। समथिंग। संपादन। वाओ, नहीं संपादन। अच्छा, हाँ, संपादन ही। संपादन। हाँ। ओके, लास्ट एथिकल। हाँ, जो सच हो, जो हाँ। वेट नैतिक। वाह। क्या बात है Not bad. I'm very impressed. सर। आपने हिंदी में मास्टर्स किया है? नहीं, अभी पैसे मिलते ना बोलने के लिए। डांस के पैसे नहीं मिलते। 10 साल अच्छा पहले जब बोलने मैं के लिए। टेरेंस से मिली थी तो एक शब्द हिंदी का नहीं आता था। जैसे बाल आड़े टेढ़े थे वैसे हिंदी इनकी आड़ी टेढ़ी थी। एंड नाउ बहुत मेहनत करी But है। how I think lovely यार, you work so hard. Yeah, he's इतने working really hard. कठिन शब्द बोलना हिंदी के। ऐसे होता है, ये तो कई किसी को सौभाग्य होता है कि कुछ भी ना बोलना पड़े, पैसे मिले, ऐसा। हाँ, मेरे हिस्से का तू बोल लेता है, मैं चुप ही रहूं, मैं बेहतर क्षमा है। चाहता हूं जो मैंने आपका हृदय विदारक शब्दों का इस्तेमाल किया, इसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। हे देवी, तुम्हें मुआफी दी मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मास्टर जी ने अक्षय पाजी के साथ फिल्म टॉयलेट में जो गाना किया लठ मार, उसके बाद इन्होंने गाना किया हाउसफुल में बाला ओ बाला। हाल ही में इन्होंने जो बम बोले लक्ष्मी बॉम्बे किया। अच्छा, अक्षय पाजी जब भी आते हैं ना, हम सबको जल्दी उठना पड़ता है। अर्चना तो चलो रात को इधर ही रहती हैं, चलो टॉयलेट के लिए तो आदमी फिर भी 6 बजे उठ जाता है। अरे यार, बाकी फिल्मों के लिए भी आप जल्दी उठ जाते हैं। मास्टर जी, आपको हुआ नहीं कि अक्षय पाजी के साथ काम करने जल्दी उठना पड़ेगा? नहीं, मुझे उसके साथ सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा। अभी हम लोगों ने लॉकडाउन में स्कॉटलैंड में फिल्म खत्म की, बेल बॉटम। वाह। और यहाँ से मुझे कल जाना, उसके बाद हम लोग बच्चन पांडे कर रहे हैं फिर। तो वो उसके अंदर एक ऐसा जुनून है अक्षय के अंदर। वो सुबह 6, 5, 6:30 बजे उठ के फ़ोन कर लेगा, गणेश आजा, बैठते हैं, काम के लिए डिस्कस करते हैं, गाने के लिए डिस्कस करते हैं। बहुत सारे, जैसे बम बम बोले गाना, जितनी मुझे बोल रहे लोग उससे ज़्यादा अक्षय ने उसमें मेहनत की है, वाह, वाह। जान लगा दी। मतलब मैंने अक्षय को कभी ऐसे देखा नहीं था।
मतलब त्रिशूल लेके उठा है, फिर ट्रम्पोलिंग मार के उसके ऊपर जंप करना और गुलाल कलर, वो गाना उसके अंदर बैठा हुआ था। और वो गाना हम लोग ने शूट करने से 6 महीने पहले रिहर्सल की थी। वाह वाओ, रियली? हाँ 6 महीने पहले उसमें असिस्टेंट लोग के साथ उसने मेहनत की थी। वाह, तो वो गाना इसलिए इतना निकल के आया। फील जो है गाने का, इट्स अमेजिंग। मास्टर जी कितने डांसर्स थे उसमें? उसमें 300 डांसर्स और 150 किनर्स थे। हाँ, कम से कम 500 डांसर्स थे वहाँ पे। और लॉकडाउन के 1-2 दिन पहले हम लोगों ने खत्म किया गाना, हाउ लकी। और उसके बाद लॉकडाउन हो गया। तो फैंटास्टिक। मास्टर जी 500 डांसर आपके साथ नाच रहे होते हैं, तो आपको एक पता चल जाता है कौन खराब कर रहा है, कौन खाली पेमेंट ही डाल रहा है अपनी, और कई गड़बड़ भी तो करते होंगे। नहीं, मेरे पास 300 डांसर में से तो 150 डांसर्स ओल्ड एज के ही होते हैं। वो मैं उनको सबसे ज्यादा अपने पास रखता हूँ। ओके, जो सीनियर जो डांसर्स। सीनियर डांसर्स है, जो जिनको बेसिकली काम फ्री डांसर एसोसिएशन के, हाँ, तो वो CDA के। बेसिकली होते हैं कि आजकल मतलब चाहिए होता है, कॉलेज के लड़के लड़के चाहिए होते हैं या, लेकिन आप देखिए क्या आपका गाना बोलना चाहिए, पीछे के डांसर्स यंग हो या नहीं उससे कुछ मतलब नहीं होता। एक्चुअली ताना जी का गाना पकड़ लो या भी मेरे जो इतने बड़े बड़े गाने, उसमें से आधे डांसर्स तो ऐसे जो ओल्ड है, जो है बैठे हुए चल रहे हैं उन लोग, तो मुझे पता है कि मैं कैसे उनसे एनर्जी निकाल सकता हूँ, किस शॉट में उन लोग चाहिए, किस शॉट में नहीं चाहिए। तो ये एक ट्यूनिंग है मेरे डांसर लोग के साथ, क्योंकि मैं भी खुद डांसर था, मेरे पिताजी डांसर्स थे, हम लोग उधर से गुजरे, Right. तो फीलिंग्स है उनके साथ। वाह, थैंक यू मास्टर जी उन सब की तरफ से। एक मास्टर जी थी और एक आप मास्टर जी है, यू नो यू आर लाइक एन इंस्टीट्यूशन। एक्चुअली बाकी सब हम लोग अभी मतलब जो कर रहे हैं, बट आई रियली फील कि एक मास्टर जी थी सरोज जी और एक आप है, एक अलग ही मिजाज है, और जो गाना बैठता है और जो आप करवाते हो वो बहुत अलग, बहुत डिस्टिंक्ट लगता है।